तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद जिसका जो जेन्युइन मैंडेट है हम उसको तस्लीम करते हैं। लेकिन जमात इस्लामी अगर एक बड़ी पार्टी के तौर पर सामने आ गई है तो ज़रूरी नहीं है कि कोई नंबरों को आगे पीछे करके आप उसका साइज़ कम करने की कोशिश करें। बहरहाल हमने सारी बातें की हैं और मेरा ख्याल है कि बात इस लिहाज से तो बेहतर है कि इन्होंने जहाँ ये अपना रोल अदा कर सकते हैं उसका अदा करने की यकीन दहानी करवाई है और मैं इनसे उम्मीद रखता हूँ कि इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के दरमियान बर्फ पिघल गई। पीपल्स पार्टी के 4 रुकनी वफ्द की जमात इस्लामी के इदारा नूर हक आमद मेयर कराची और दीगर बल्दियाती ओहदों के इंतखाब पर मुज़ाकरात। हाफिज नईमुर्रहमान कहते हैं बल्दियाती इलेक्शन पर हमारे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इस वक्त भी कुछ जगहों पर दोबारा गिनती जारी है। पीपल्स पार्टी ने तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई। सूबाई वज़ीर सईद गनी कहते हैं चाहते हैं पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी मिलकर शहर के लिए चलें। जमात इस्लामी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने हैं, जो कर सके ज़रूर करेंगे। मुतालबा करते हैं इलेक्शन कमीशन से कि आप मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे हैं कराची के अंदर एक साफ शफाफ मुकामी हुकूमत का इलेक्शन करवाने में। आपको मुस्तफी होना चाहिए अपनी सीटों से, इस इलेक्शन को कलअदम करार देना चाहिए और आपको एक नया इलेक्शन कराना चाहिए कराची के अंदर। कराची के बल्दियाती इंतखाबात को कलअदम करार दिया जाए। तहरीक इंसाफ के बदतरीन धांधली के इल्जामात। मीडिया से बात करते हुए असद उमर का कहना था कि किसी सूरत इस इलेक्शन को कबूल नहीं करेंगे। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात दोबारा कराए जाएं। कराची में 15 जनवरी की सुबह ही धांधली का अमल शुरू हो गया था। बहुत से पोलिंग स्टेशन पर अमला ही नहीं पहुंचा। पहले से ठप्पे लगे हुए बैलेट पेपर्स लाए गए। इंतजामिया और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बेबस नजर आ रहा है। पीटीआई के साथ जमात इस्लामी की सीटें भी छीनी गईं। इलेक्शन कमीशन को मुस्ताफी होना चाहिए। कराची वालों को दीवार से लगाया जा रहा है। कराची में डीसी की माड़ी ऑफिस में पीपल्स पार्टी और पीटीआई कारकुनान में तसादुम। इंसदादी दहशतगर्दी की मुनतज़िम अदालत ने इक़दाम कत्ल और दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज करने में तहरीक इंसाफ के रुकन सिंध असम्बली बिलाल गफ्फार और सईद आफरीदी समेत 15 मुल्जिमान की जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने मुल्जिमान को 30-30 हज़ार के मुचलके जमा कराने और मुतालिका अदालत में पेश होने का हुक्म दिया। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का अहम फैसला। मेंबरान कौमी असम्बली को कल इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत। पीटीआई मेंबरान की आमद के इम्कान पर कौमी असम्बली का इजलास 1 हफ्ते तक मुलतवी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का अहम तरीन इजलास जुमे या हफ्ते को तलब होने का काफी इम्कान। पार्लिमानी लीडर के इंतखाब समेत दीगर का ओहदों का फैसला भी होगा। ऑपोजिशन लीडर, पार्लिमानी लीडर, चीफ व्हिप और चेयरमैन पीएसी के लिए नाम शॉर्ट लिस्ट कर लिए गए। फ़खर इमाम, रियाज फतियाना, मुनज़्ज़ा हसन के नामों पर मुशावरत। पीटीआई हुकूमत में पार्लिमानी जंग तेज। हुकूमत ने भी तहरीक इंसाफ की कौमी असम्बली वापसी पर जवाबी हिकमत अमली तैयार कर ली। स्पीकर की जानिब से पीटीआई के मजीद अरकान के इस्तीफों की मंजूरी पर गौर शुरू। असम्बली के इलेक्शन में कोई रुकावट नहीं आने देंगे। इलेक्शन कमीशन ने फैसला कर लिया। पंजाब और केपी असम्बली के आम इंतखाबात अप्रैल के पहले हफ्ते होने का इम्कान। इलेक्शन कमीशन मुकम्मल तैयार। पोलिंग की हतमी तारीख का फैसला गवर्नर्स करेंगे। इलेक्शन कमीशन अगले हफ्ते गवर्नर से खतो किताबत का आगाज करेगा। दोनों सूबाई असम्बली के इलेक्शन 2017 की मरदमशुमारी और हल्का बंदियों के तहत ही होंगे। ज़राए के मुताबिक पंजाब और केपी असम्बली के आम इंतखाबात में कोई कानूनी रुकावट आड़े नहीं आ सकती। इलेक्शन कमीशन 2017 की मरदमशुमारी और हल्का बंदियों के मुताबिक ही सूबों के आम इंतखाबात करवाएगा। 2 हफ्तों में मुशावरत करके आम इंतखाबात का शेड्यूल जारी किए जाने का इम्कान। इमरान खान की कौमी असम्बली में वापसी की राह हमवार। इलेक्शन कमीशन ने 7 नशिस्तों से कामयाब करार दे दिया। 7 सीटों से कामयाबी की नोटिफिकेशन भी जारी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इमरान खान ने इंतखाबी अखराजात की तफसीलात जमा करा दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुनाया।
कौमी असम्बली की 35 खाली नशिस्तों पर जल्द दोबारा इलेक्शन का इम्कान। इलेक्शन कमीशन की जानिब से ज़मीनी इंतखाब का शेड्यूल जारी। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के इंतखाबी शेड्यूल जारी करने पर मुशावरत जारी। ज़मीनी इंतखाबात कानून के मुताबिक कराए जाएंगे। इमरान खान आज कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर के नाम की मंजूरी देंगे। कौमी असम्बली में पार्टी के पार्लिमानी लीडर का फैसला भी आज ही होगा। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए PTI के MNA के नाम की मंजूरी दी जाएगी। तीनों नामों से अगले 24 घंटे में स्पीकर कौमी असम्बली को आगाह कर दिया जाएगा। स्पीकर से मुलाकात करके PTI इन तीनों ओहदों पर अपने नामजद करदा लोगों की तैनाती का मुतालबा करेगी। वज़ीर आला महमूद खान ने निगरान वज़ीर आला के तकर्रुर के लिए अपोजिशन को नाम इरसाल करने से इनकार कर दिया। वज़ीर आला महमूद खान ना तो अपोजिशन लीडर अकरम दुरानी का नाम भेजेंगे, ना ही मुशावरत के लिए उनके साथ बैठेंगे। साबिक सूबाई वज़ीर शौकत यूसुफजई का कहना है कि अकरम दुरानी का 4 सालों के दौरान पार्लियामान में क्या किरदार रहा जो उनसे मुशावरत करें। मौजूदा हुक्मरान आइंदा चंद हफ्तों में भाग जाएंगे। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन कहते हैं, महंगाई को जवाब बनाकर हमारी हुकूमत को हटाया गया। आज मुल्क में महंगाई की शरह 25% तक पहुँच गई। मुल्क में पैसे आ नहीं रहे, जा रहे हैं। हमारी हुकूमत पाकिस्तान की माशी रेटिंग को मनफी से मुस्बत में लाई। 17 साल में सबसे ज़्यादा ग्रोथ तहरीक इंसाफ के दौर में हुई। सरमायाकारों का ख्याल है कि मुल्क गलत सिमत में जा रहा है। 4 से 5 अरब डॉलर की LCs की हुई हैं। मजीद कहा कि डॉलर की कीमत को मसनूई तरीके से कंट्रोल ना किया जाए। मरीम नवाज की वतन वापसी की तारीख आ गई। सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग नून 29 जनवरी को पाकिस्तान वापस आएंगी। कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मरीम नवाज 29 जनवरी की शाम 4 बजे लाहौर एयरपोर्ट पहुंचेंगी। मरीम नवाज पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने वालों को बेनकाब करेंगी। कैप्टन रिटायर्ड सफदर के मुताबिक नवाज शरीफ भी जल्द वतन वापस आ रहे हैं। पाकिस्तान को माशी तौर पर मुस्तहकम देखना चाहते हैं। अमरीकी महकमा खारिजा के तर्जुमान नेड प्राइस की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान के साथ बातचीत होती रहती है। पाकिस्तान IMF समेत आलमी मालियाती इदारों के साथ काम कर रहा है। सहाफ़ी के सवाल पर कि पाकिस्तान ज़र मुबादला के ज़खायर कम रह गए, क्या अमरीका तवज्जो दे रहा है? क्या अमरीका पाकिस्तान को कर्जों में रिलीफ देने का मंसूबा रखता है? नेड प्राइस का कहना था, पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर का मामला एक चैलेंज है। पाकिस्तान हमारा शराकतदार है, हर मुमकिन हद तक ताउन करते रहेंगे। रूस से सस्ते तेल और LNG खरीदारी का मामला। पाक रूस पैनल हुकूमती कमीशन के 8वें इजलास का आज दूसरा दौर। दोनों ममालिक के माबैन मुआहदे के मुसव्वदे को हतमी शक्ल दी जाएगी। दोनों ममालिक के दरमियान आज तकनीकी सतह के मुज़ाकरात। साइड लाइन्स पर दोनों ममालिक के कारोबारी वफूद मुलाकातें करेंगे। दिन के अख्ताम पर वज़ीर इक़्तिसादी अमूर अयाज सादिक रूसी वज़ीर तवानाई के एहसास में इशाया देंगे। नून लीग का NA 193 राजनपुर से अम्मार लखारी को पार्टी टिकट देने का फैसला। NA 193 की नशिस्त PTI MNA जाफर खान लखारी की वफात पर खाली हुई थी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जल्जले के झटके। लोग कल्पना तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए। जल्जले के झटके पेशावर, सवात, पाचोट, मर्दान, दीरपाला, शेरगढ़, चिन्योट, मियावाली और बहावल नगर में महसूस किए गए। जल्जला पैमा मरकज के मुताबिक जल्जले की शिद्दत 5.5 रिकॉर्ड की गई। कोयटा समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाके शदीद सर्दी की लपेट में। कोयटा शहर में सर्दी के साथ साथ गहरी धुंध के बायस हद्दे निगाह सिफर हो गई। शदीद सर्दी में गैस और बिजली दोनों गायब। बारिश और बर्फबारी के बाद
कान महतजई, खानूजई और मुस्लिम बाग ज़ियारत में मामूलात ज़िंदगी मुतासर। महकमा मौसमियात के मुताबिक सर्दी की नई लहर 1 हफ्ते तक जारी रहने का इम्कान। कराची में सर्दी की नई लहर 22 और 23 जनवरी को दाखिल होने का इम्कान। अगले कई रोज तक शहर में मौसम सर्द रहने की तवक्को। अगले 2 रोज के दौरान शहर का मतला सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। मारूफ इदारे ट्रिप एडवाइजर ने साल 2023 के लिए 10 बेहतरीन सयाहती शहरों की फहरिस्त जारी कर दी। बुलंदोबाला इमारतों, आलमी मायार की शॉपिंग और तफरीही सहूलियात के बायस दुबई दुनिया का बेहतरीन सयाहती शहर करार। इंडोनेशिया का जजीरा बाली बेहतरीन सयाहती शहरों में दूसरे नंबर पर। खूबसूरत महलों, बागों और तारीखी पुल रखने वाले शहर लंदन का बेहतरीन सयाहती शहरों की फहरिस्त में तीसरा नंबर। माइक्रोसॉफ्ट का 10,000 मुलाजमीन को बरतरफ करने का फैसला। माइक्रोसॉफ्ट के मुताबिक बरतरफियों के नतीजे में माली साल की दूसरी तिमाही में $1.2 बिलियन का खर्च होगा। अमेरिका में टेक्नोलॉजी के शोबे में आने वाली बदहाली ने कंपनीज को माशी बोझ कम करने पर मजबूर कर दिया। बीबीसी की नरेंद्र मोदी पर सिलसिलावार सीरीज इंडिया द मोदी क्वेश्चन का इजरा। भारतीय वज़ीर आज़म से मुतालिक बीबीसी की सच्चाई, भारतीय इंतहा पसंदों को 1 अंक न भाई। बरतानवी नशरियाती इदारा 2 इक़सात पर मुश्तमिल सिलसिलावार सीरीज जारी करने पर ज़ेरे अताब आ गया। सोशल मीडिया सार्फिन की बरतानवी नशरियाती इदारे पर लफ्ज़ी हमले। वज़ीर आज़म न्यूजीलैंड जसिंडा आर्डर्न ने इस्तीफ़ा दे दिया। सालाना पार्टी इजलास से खिताब करते हुए कहा कि मौजूदा हालात में मेरा इस पोजीशन पर काम जारी रखना मुल्क के हक में बेहतर नहीं। 2017 में मुंतखब होने के बाद जसिंडा आर्डर्न ने 37 साल की उम्र में दुनिया की कम उम्र तरीन वज़ीर आज़म होने का एजाज़ अपने नाम किया था। PSL 8 का शेड्यूल फाइनल। मुकाबले 13 फरवरी से 29 मार्च तक होंगे। इवेंट का हतमी ऐलान कल मुतवक्के। इफ्तिताही तकरीब मुल्तान में होगी।